अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक भरपूर एहतजाज करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने को तैयार नजर आती है कि किस तरह से इस एहतजाज को काउंटर किया जाएगा, जिसकी इजाजत ताहाल हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर नहीं नजर आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से मामलात अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे दी है। जरूर गुफ्तगू करेंगे उन चैलेंजेस से हुकूमत कैसे निपटेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, जिस तरह से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया इस बात से कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है और ये एक यौम स्याह वो मनाएंगे उन इलेक्शंस के खिलाफ जो वो समझते हैं कि जिनमें उनका मैंडेट चोरी किया गया। अपने ट्वीट में वो लॉन्ग मार्च के हवाले से आपने कहा कि 19 फरवरी को इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। ख्वाजा साहब, ये लॉन्ग मार्च की कॉल किसने दी है? आपके मीडिया वाले बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑल ओवर द मीडिया और पीटीआई की तरफ से फॉर्मल अनाउंसमेंट या ये जो मीटिंग हुई है, इसमें इत्तेहाद बनने की बातें हुई हैं, उसमें कहा गया है, मैं पीटीआई की तरफ से मेरा ख्याल स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो पार्टीज हैं उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। तो देखें, मैं दोबारा किसने कॉल दी है या जो है कब कॉल दी है, वो इम्पोर्टेंट है कि कब कॉल दी है। एहतजाज करना जो है वो अपोजिशन का हक है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उनको उन डेटों के साथ जो है मुंसलिक करना, जिन डेट्स के ऊपर जो है कोई कौमी सतह के ऊपर या बैनुल कौमी सतह के ऊपर कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जिसके ऊपर कौम की जो है ये मुल्क की रेपुटेशन जो है एट स्टेक हो, तो मेरा ख्याल है कि वो एक पूरी कौम को, पूरे मुल्क को जो है ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ होता है। चाहे वो 8 फरवरी हो या 19 फरवरी हो, ये उसी ज़हनियत की जो है अलामत है कि इसमें मुल्क को जो है ख्वार किया जाए और मैक्सिमम इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो अपने मकासद के लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक शख्स के मकासद हैं, कौम के मकासद नहीं है, मुल्क के मकासद नहीं है, एक शख्स के इर्द गिर्द ये सारे महवर जो है घूम रहा है। और मेरा ख्याल है कि इत्तेहाद में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टीज, वो अल्टीमेटली जो है उस शख्स के जो है उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल जो है अपनी सियासत को कर रहे हैं। ये एक सियासी एहतजाज नहीं है, ये एक शख्स को जिसको करप्शन के इल्जाम में, जिसपे किसी हर किस्म के शक शुबे से बालातर जो है वो 190 मिलियन पाउंड की जो है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती तो एनसीए आ जाती इनके रेस्क्यू के लिए। एनसीए भी इनके रेस्क्यू के लिए नहीं आई, तो जो ब्रिटेन की एजेंसी है, तो उसको चोरों के दफा के लिए ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि एक चोर के दफा के लिए जो है, एक करप्ट शख्स के लिए जो है, ये पूरे मुल्क को जो है वो यरमगाल बना रहे हैं। राइट, बट ख्वाजा साहब, इनका कहना यह है कि ये जो भी एहतजाज की कॉल देते हैं या जो भी तारीख का तयन करते हैं तो उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। क्या इस बार भी आपकी हुकूमत उसी तरीके से निपटेगी जिस तरह से 26 नवंबर को उनके साथ निपटा गया था? देखें, अगर जो भी एहतजाज जो है रिजॉर्ट करेगा वायलेंस पे, जो है यरगमाल जो है तशद्दुद के साथ यरगमाल बनाने की कोशिश करेगा, जो भी एहतजाज जो है उसमें स्टेट जो है ऑब्वियसली विल रिएक्ट, और वो स्टेट की ड्यूटी है। अगर स्टेट रिएक्ट नहीं करती तो स्टेट जो है अपनी एक बड़ी बुनियादी फर्ज से जो है, मैं समझता हूँ, एब्डिकेट करेगी। लेकिन सियासतदानों को ये जबान नहीं बोलनी चाहिए जो पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई वाले बोलते हैं या उनका लीडर बोलता है। सियासतदानों को ये धमकियां दें, सियासी जुबान में दें, लेकिन मुल्क को तो ना ललकारें ना। ये 9 मई की इनको आदत पड़ गई हुई है। इन्हें 9 मई को जो लाइंस क्रॉस की थी, जो रेड लाइंस क्रॉस की थी, ये अब चाहते हैं कि हर रेड लाइन क्रॉस करें। इस मुल्क का तमाम तर कंट्रोल जो है फ्रॉम स्क्रैच टू व्हाटएवर लिमिट
वो सारे का सारा इनके हाथ में हो और मुख्तार कुल जो है ये लोग बन जाएं इस मुल्क के, विच विल नॉट हैपन इंशाल्लाह। बट ख्वाजा साहब, आपने जिस तरह से कहा कि रेड लाइंस 9 मई को ब्रीच हुई, एंड यू आल्सो स्टेटेड दिस कि रेड लाइंस हैव बीन ब्रीच्ड एट मेनी इंस्टेंसेस, येट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि 99% तक भी मामला इनके साथ तय पा गए थे और 1% परहैप्स अगर अटके हुए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इज ऑफ द व्यू कि अभी इनकी बैक चैनल राब्ते और मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है। अब सेंटिमेंट्स, और आपके पास नेचुरली इस हवाले से कुछ इत्तलात होंगी, सेंटिमेंट्स क्या हैं, या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को, और जो कि आपकी एक पोजीशन है आप मेंटेन करते हैं उसको, कि जिस तरह की इमरान खान साहब ने एक एटीट्यूड अपनाया हुआ है विद द एस्टैब्लिशमेंट, क्या समझा जाए कि जो डोर्स है वो कंप्लीटली शट हो चुके हैं इमरान खान साहब के ऊपर? देखें, ये जो पॉलिसीज होती हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली जो पॉलिसीज होती हैं, ये ज्यादा देर चलती नहीं है। अगर आपकी एहतजाज की भी पॉलिसी हो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक तसलसल होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक उसमें शनाख्त होनी चाहिए आपकी कि ये आपकी पॉलिसी है। लेकिन आप एक तरफ जो है जेल से जो है वो खत लिखते हैं, खत में जो है आप एक ऐसा स्टैंड लेते हैं कि जी इन वाकयात की वजह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की अवाम की दूरी हुई है। लेकिन आप फौज के मुतल्लिक जो बातें हैं या एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बातें जो हैं, जब से आपसे इक़्तिदार छिना है आप वही बातें कर रहे हैं। तो ये तो 5-6 जो नुकात हैं ये तो प्रॉप अप हुए हैं अभी पिछले 7-8 महीनों के अंदर। आप तो ये रोना धोना जो है आपने 3 साल से लगाया हुआ है, तो बड़ी बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनकी बातों में। आपने कहा है कि उनके 99% मुतालबा जो है मंजूर हो गए हुए हैं, तो गंडापुर साहब कह रहे हैं लेट्स सी कि ये अगले 5-7 दिनों अगर मंजूर हो गए हुए हैं तो फिर तो कल परसों की बात है, फिर तो इनको 8 फरवरी का एहतजाज जो है नहीं करना चाहिए, उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर थिंग्स हैव रीच्ड टू एन लेवल कि जहां पे इनके तमाम मुज़ाकरात जो है मुतालबात मंजूर हो गए हैं, यही कहा है ना। जी जी, गंडापुर साहब यही क्लेम कर रहे हैं। यही कहा है ना, तो फिर 8 फरवरी को क्या मतलब है, मातम क्यों कर रहे हैं? राइट, क्यों कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लाहौर पहुंचेंगे बनते? इनको तो जश्न मनाना चाहिए, इनको एहतजाज का कॉल तो नहीं देनी चाहिए, इनके जलसे जुलूसों की कॉल है। इनको तो मतलब कि जी हमें जो है वो जो है अकोमोडेट कर लिया गया है और हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं और लवी डबी हो गए हैं। पर आप ख्वाजा साहब, वो 1% रह गया, हो सकता है वो उनका कोई बैकअप प्लान हो। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इनके ज्यादा से ज्यादा मुज़ाकरात मोहसिन नकवी साहब से हो रहे होंगे। अब मोहसिन नकवी साहब अगेन ही होल्ड्स अ वेरी की पोजीशन, आप उनके हवाले से हमेशा आप उनकी तारीफ भी करते हैं। आपने कहा एक दफा के एस्ट्यूट निगोशिएटर हैं, जब वो अमेरिका के दौरे पर भी गए थे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट से ओवर एंड अबव जाकर नकवी साहब ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, और इनसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, इनसे बातचीत भी हो रही है? मैं इस पे जो है जो मेरी अपनी एक इसके ऊपर राय है, जो मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं कल को ये कहा जाए कि जी देखें जी मुज़ाकरात जो है वो 99% हो गए हुए थे और ये स्पॉइलर बीच में आ गया, उसने खराब कर दिए, इसलिए आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग इट। मैं हूं या मोहसिन नकवी हैं या राना सनाउल्लाह हैं, आप हमारी बातें छोड़ें। आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू असेस द प्रेजेंट सिचुएशन? क्या ये 99% वाला बयान इनका दुरुस्त है, या इनका जो है वो कहते हैं जी हमारे राब्ते हैं और हमारे राब्ते जो हैं ओवर एंड अबव द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैं? तो ये बात दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो इट शुड बी मैनिफेस्टेड। ये मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही ये बात जो है? ये तो सिर्फ बयान है ना उनका। मैनिफेस्ट तो हो रहा है कि ये एहतजाज करने जा रहे हैं 9 फरवरी को, मैनिफेस्ट ये हो रहा है ये 8 फरवरी को, और मैनिफेस्ट ये हो रहा है कि 18 फरवरी को फिर एहतजाज कर रहे हैं और आवाम को बुला रहे हैं जलसों के अंदर एहतजाज करने के लिए। तो या ये गलत है या वो गलत है, दोनों में एक बात गलत है। ये जरा मुझे क्लैरिटी दे दें। मैं वैसे भी कोई इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, फिर मेरी उम्र भी जो है वो
फौज साहब, लेकिन डाल रही है। इस मुल्क में जब अगर हम नजर दोहराएं 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की वापस इक्तदार में आने की प्रोबेबिलिटी जीरो नजर आती थी। आपके लीडर उस वक्त ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे थे, कन्विक्शन फेस कर रहे थे। 2024 इमरान खान इज अगेन ही इज गोइंग थ्रू द सेम कंडीशंस। आप वो प्रोबेबिलिटी को स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि हालात जो है किस तरह से मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दें? आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, ये अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखें, हमने जो है जो हमारा जो एक्सपीरियंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है वो मेनी डेकेड्स नाउ, यू कैन वेरी इजीली से 4 to 5 डेकेड्स हो गया एस्टेब्लिशमेंट के साथ। PMLN की जो इस वक्त लीडरशिप है, इनका एक्सपीरियंस जो है मियां नवाज शरीफ एंड मियां शहबाज शरीफ और बाकी लोग जो हैं, उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक्सपीरियंस जो है पिछली जनरेशन थी जिसमें भुट्टो साहब थे और लोग थे, और वो जनरेशन थी। उसमें एक आपको पैटर्न नजर आएगा कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके इख्तलाफात होते थे या एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ इख्तलाफात होते थे, उनमें वो लाइनें नहीं क्रॉस करते थे, वो मुल्क के ऊपर हमला नहीं करते थे, वो असेंबलियों पे कब्जा नहीं करते थे, वो कोर कमांडर घर पे हमला नहीं करते थे, वो हमारी डिफेंस की एयरफील्ड्स के ऊपर हमला नहीं करते थे, GHQ पर हमला नहीं करते थे। ना मियां नवाज शरीफ ने किया, ना जुल्फकार अली भुट्टो ने किया। वो तो अल्टीमेट उनको सजा दे दी गई ना, शहीद हो गया। लेकिन उसकी पार्टी ने कोई किसी का गिरबान जो है रियासत की असास के ऊपर हमला ना किया, रियासत के गिरबान पे हमला ना किया पीपल्स पार्टी ने। यही मियां नवाज शरीफ का ये रहा। आप जो बात कर रही हैं, उन दोनों लीडर्स ने जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील किया और अब डील कर रहे हैं इमरान खान साहब, आप मुझे बताएं कि क्या इनका एटीट्यूड पॉलिटिकल है? क्या इनका एटीट्यूड जो है इस मुल्क में जहां पे एस्टेब्लिशमेंट एक कुव्वत है और परपेचुटी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को है, पॉलिटिकल फोर्सेस तब्दील होती रहती हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको परपेचुटी है इस मुल्क के अंदर, उसके साथ जो है ये एटीट्यूड अपना के ना नवाज शरीफ ने अपने दरवाजे बंद किए, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। तो फिर ख्वाजा साहब उनको इस बात के ऊपर कतई कलामी की माफी, बट फिर इस हिसाब से जी मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। जी जिस कुव्वत को आप कह रहे हैं कि परपेचुइटी हासिल है, तो फिर तो उस हिसाब से ख्वाजा साहब आप नहीं समझते फिर इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की फिर बात ही नहीं होनी चाहिए? अगर पॉलिटिकल एप्टीट्यूड में एक रास्ता छोड़े रखना है सियासी जमातों ने, तो फिर तो ये मेकिंग एंड ब्रेकिंग द गवर्नमेंट्स वाला सिलसिला जारी रहेगा ऑन पार्ट ऑफ सच पावर्स। देखिए, आप एक बहस को एक और तरफ ले जा रही हैं। मैं बिल्कुल वो भी बहस करने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। मैं देखें, सिविलियन सुप्रीमेसी आज भी हमारा नक्सुल ऐन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हम माजी में भी इसकी बात करते रहे हैं, आज भी बात कर रहे हैं, कल भी करेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जो हमारी तारीख 75 साल बताती है कि हमारी इस लिहाज से बड़ी पैची किस्म की तारीख रही है। हमारे जो हिस्ट्री जो है इस लिहाज से उसमें बड़े उतार चढ़ाव आए हैं इस चीज में, सिविलियन सुप्रीमेसी में। ये we'll have to go through a transition जहां पे तमाम तर हालात जो हैं वो इस तरह हो जाएं कि हम इस चीज को जो है लपेट सकें और सिविलियन सुप्रीमेसी अल्टीमेट जो है चीज बन जाए। तो उसके लिए दिस हैज टू बी ए नेशनल डायलॉग, नॉट बिटवीन an opposition alliance and government or one party with the establishment। ये इससे नहीं होगी, ये ट्रांजैक्शनल होंगी बातें। अगर आप परमानेंस जो आपने बात की है उसको देना चाहते हैं तो नेशनल लेवल के ऊपर, हाँ, आप हिसाब लगाएं, इस मुल्क में टेंस ऑफ ट्रिलियन, नॉट बिलियंस, ट्रिलियन पैसा जो है ना वो एक मखसूस तबके की जेब में जाल रहा है और किसी की उस तरफ निगाह भी नहीं जाती। तो सर साहब, ये कौन इनिशिएट करेगा नेशनल डायलॉग जहां पर आप कह रहे हैं? आपके लीडर तो खुद ही स्टूड फॉर सिविलियन। मैं तो ये चीज जो है मैंने नेशनल असेंबली में भी कही है और वोटिंग हुई थी, मुझे PTI वालों ने वोटिंग की थी, क्योंकि उस वक्त जो है PTI वाले जो है वो खाकी पॉकेट्स में घुसे हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने मुझे वोटिंग की थी। उन्होंने कहा कि इसका, मुझे पता है आवाज क्या लगी थी जब ये मैंने बात की थी, उन्होंने कहा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ।
और ये आवाज लगाई थी चौधरी साहब जो जेलम के से हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या फवाद चौधरी फवाद साहब, चौधरी। ये उन्होंने आवाज लगाई थी और लोगों ने भी लगाई थी। सर आज भी ये मोरलेस तो ये आवाज गूंज रही है इस मुल्क में कि गवर्नमेंट के पीछे जो है इस वक्त मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है और जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस भी इस वक्त नजर आ रहा है वो परहैप्स वुड यू कंसिडर इट PDM 2 इन द मेकिंग, क्योंकि जो एक फर्क बात इस बार नजर आ रही है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके पीछे नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़े हैं। नहीं देखें, वो मैं फिर आप मेरे ख्याल है मेरा पहला आर्गुमेंट जो है ना उसको इग्नोर कर रही हैं। देखें, हम लोगों ने जो इस वक्त PDM की में जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मेन पीपल्स पार्टी है, और PMLN मेन पार्टी है, दो बड़ी पार्टी हैं इस अलायंस के अंदर। और सूबों में, दो बड़े सूबों के अंदर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी हैं, MQM भी है, और भी पार्टियां हमारे साथ जो हैं। हम सब ने वो फेज से गुजर गए हैं जिस फेज से अब PTI गुजर रही है, लेकिन PTI उससे गुजरने के यहाँ जो सबक नहीं ले रही कि माजी में वो फेज किस तरह गुजारा गया था। अगर वो उस तरह फेज गुजारे है तो इसमें कोई ना कोई उम्मीद नजर आती है। लेकिन अगर वो जाके वहां पे उम्मीद करें कि जी वहां पे ट्रम्प साहब कहेंगे कि जी इनको छोड़ दो, आज रात जो है इनॉग्रेशन एड्रेस है, आज रात वो डिमांड करेंगे। वहां पे तो जिन लोगों ने ट्वीट्स की हुई थी उन्होंने ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं अपनी। जिस टर्फ के ऊपर झगड़ा है उस पे लड़ाई लड़ी जाए, और लड़ाई लड़ी जाए जिस तरह माजी में लड़ी जाए। ठीक है, आपने इस मुल्क में DAC बनी, मतलब मेरा नहीं ख्याल होगा कि आपको पता होगा DAC क्या थी, या COP बनी, इससे उसके बाद फिर इत्तेहाद बने, PNA बने, ये सारे इत्तेहाद बने, लेकिन इन्होंने रियासत की एहसास पे हमला नहीं किया। इन्होंने एक तय किया कि भाई ये लाइनें क्रॉस नहीं हमने करनी। इन्होंने तमाम तर लाइनें क्रॉस कर ली हैं, इस वजह से दे आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। नहीं तो हो सकता है इनकी पॉलिटिकल रिवाइवल आज नहीं, कल नहीं, परसों तरसों किसी दिन हो जाए। इनकी पॉलिटिकल रिवाइवल में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ये रियासत के खिलाफ है। जब तक ये पार्टी जो है अपना एटीट्यूड है वो पॉलिटिकली जो है, मैं अदरवाइज नहीं कह रहा, पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टिव करें, अपने हक में करें, तब तक इनकी रिवाइवल नहीं हो सकती। 99% छोड़ के 110% भी अगर इनके मुतालबात जो जिस तरह वो कह रहे हैं पूरे हुए हैं, 10% बीच में वो सफाई के लिख लें एक अच्छी हैंड राइटिंग के, तो फिर भी जो है ये नहीं काम सिरे नहीं चढ़ेगा। ख्वाजा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो कि PDM को स्पीयर हेड कर रहे थे 3 साल पहले, पाब्लो के साथ खड़े थे, आज वो उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं। मुश्तरका एलामिया आता है जो कि नए इलेक्शंस डिमांड करता है। डू यू फोरसी मौलाना साहब जॉइनिंग दिस अलायंस, और आपको आपकी हुकूमत के लिए कोई ये एक पोटेंट थ्रेट के तौर पे पोज करता है? देखिए, मौलाना जो हैं वो बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, बड़ा उनका तजर्बा है, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। लंबी रफाकत नहीं चलेगी उनकी। लंबी रफाकत नहीं चलेगी मौलाना साहब की इनके साथ? नहीं, मेरा असेसमेंट है, आई कुड बी रॉन्ग, मेरी असेसमेंट है एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है। साहब, आखिर में आपने रिसेंटली ये आपकी जो स्टेटमेंट थी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, एंड मलिक रियाज से मुतालिक आपकी एक 90s से आपने एक पोजीशन अडॉप्ट की हुई है, एंड परहैप्स यू आर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल हु हैव टेकन हिम ऑन लिटरली। आपने कहा कि 25 से 30 साल के बाद जो है वो स्टेट फाइनली एक एक्शन में नजर आ रही है मलिक रियाज के खिलाफ, एंड नो वन विल बी एबल टू सेव हिम इवन दोज इन गवर्नमेंट एंड स्टेट। इस हवाले से जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि साइमल्टेनियसली मलिक रियाज साहब इनॉग्रेट करते हैं अपना हेड ऑफिस दुबई साउथ में, हेविली इन्वेस्ट किया जा रहा है वहां पर, और दूसरी जानिब आपने ये भी अभी रिसेंटली कहा तलत हुसैन साहब के शो पे कि मलिक रियाज साहब की तरफ से फाइनेंस्ड होता है ये जो भी मुज़ाकरात का अमल होता है। सो ये इनकी जो सपोर्ट है वो किसे हासिल होती है ख्वाजा साहब, मलिक रियाज साहब की? सारियां गला एकदम तो नहीं है, सारी मैं दस नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि ये दिस हैपेंस इन, आप देखें मेरा 250 या 250 मिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट किए हैं सिलेक्शन के ऊपर। बिलियनियर ने इससे भी ज्यादा किए हैं, अगर 4-5-6 लगाएं तो परहैप्स 400-500 मिलियन डॉलर वहां पे इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन वहां पे एक सिस्टम है, उसमें एक लेजिटिमेसी है, कानून के मुताबिक जो है रिपोर्ट भी करते हैं। मलिक साहब ने इस मुल्क की सियासत को
बाय करने की जो है थ्रू आउट कोशिश की है, और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए कि इसमें बहुत से सियासतदानों के साथ उनके ताल्लुक हुए और इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ताल्लुक हुए। सरपरस्ती हासिल रही उनको एट टाइम्स एस्टेब्लिशमेंट की भी, सियासी एस्टेब्लिशमेंट की भी, दोनों की रही। और मीडिया की, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी सरपरस्ती नहीं, वो तो इनके कदमों में बैठे रहते हैं, हर वक्त आज भी बैठे रहते हैं। बट आपके ख्याल में ख्वाजा साहब, चूंकि मलिक रियाज की सपोर्ट तमाम सियासी जमातों को रही है, आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत उनके साथ जो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो तमाम लोग जिनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन हमें होता हुआ नजर आएगा आपकी हुकूमत में? देखिए, वो मैंने तलत के प्रोग्राम में हमने कहा था कि चिकन्स हैव कम बैक टू रूस्ट, व्हाटएवर अंग्रेजी का एक मुहावरा है। तो मेरा ख्याल है कि वो उनका जो हनीमून जो है ना, सारे हनीमून खत्म हो जाते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है जिदे एक दूसरे गल भी पैंदे हैं लोग। तो ये मेरा ख्याल है द हनीमून इज ओवर। राइट। एंड ख्वाजा साहब, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत टेन्योर अपना मुद्दत मुकम्मल करती हुई दिखाई दे रही है? करेंगे आप लोग मुद्दत पूरी? इंशाल्लाह। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। प्रोग्राम में वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।